हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो सेकंड टी20 मैच होने वाला है उसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन सा ओवर डालने वाला है और कौन कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग करेगा, ये सारी की सारी नॉलेज आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जहां पर अगर बात करें इस मैच की तो जो सेकंड टी20 मैच रहने वाला है और ये मैच उसी पिच पर होगा जहां पर फर्स्ट टी20 हुआ था, ठीक है, जिसमें कोई भी मेंस का टी20 मैच नहीं हुआ था। हालांकि जो फर्स्ट टी20 हुआ है वो पहला मैच था इस पिच पर, ठीक है, मेंस का। और बाकी ओडीआई तो काफी ज्यादा हुए हैं और जो आपके वुमेन्स के मैच थे वो भी काफी ज्यादा हुए थे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर कौन कौन से रिकॉर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये है सेकंड टी20, ठीक है, और ये उसी पिच पर हो रहा है जहां पर फर्स्ट टी20 हुआ है। हेड टू हेड की बात करें तो श्रीलंका ने जहां पर 4 मुकाबले विन किए हैं और अफगानिस्तान ने जहां पर 1 मुकाबला विन किया है। हेड टू हेड में जो है श्रीलंका का पलड़ा भारी है और अफगानिस्तान अभी उतना स्ट्रगल ही कर रहा है, उतनी टक्कर भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि जहां पर 1 ही मैच जीता है और 4 मैच जो है श्रीलंका ने जहां पर जीत लिए हैं, ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में। रिसेंट मैच की बात करें जो इस पिच पर अभी जो फर्स्ट टी20 हुआ था जिसमें अफगानिस्तान जीत सकता था, पर श्रीलंका ने ये मैच 4 रन से जीता था भाई। श्रीलंका ने शुरुआत में बैटिंग की थी, 160 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने जहां पर 156 ही बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, ठीक है, जिसमें 15 विकेट जो लिए थे वो फास्ट बॉलिंग ने लिए थे और 3 विकेट जो लिए थे वो स्पिनर ने लिए थे। तो जहां पर आप देख सकते हो 15 विकेट फास्ट बॉलिंग ने, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर फास्ट बॉलिंग अच्छा करती है। और दोस्तों जो मैंने रिकॉर्ड आपको बताया था, जो आपका ओडीआई का था रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया था, उसमें भी जो आप देख रहे होंगे उसमें ज्यादा बार जो है मेंस के मैचों में फास्ट बॉलिंग ही चली थी। सिर्फ स्पिन के मामले में वुमेन्स के मैच में ही स्पिन अच्छा करके गया था, नहीं तो जितने भी ओडीआई मैचेस हुए थे उसमें मेंस ने ही अच्छा किया था फास्ट बॉलिंग ने, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट टी20 हुआ वो भी फास्ट बॉलिंग ने ही उसमें डोमिनेट किया है, 15 विकेट जो है लिए हैं, ठीक है। हालांकि अब ये दूसरा मैच भी वहां पर होगा तो जहां पर स्पिन का 1-2 विकेट ज्यादा हो जाएंगे। अब जैसे इस मैच में 3 विकेट लिए हैं, क्या पता इस मैच में 4 से 5 विकेट स्पिनर निकाल कर चला जाए, और जहां पर जो 15 विकेट आपको देखने को मिल रहे हैं फास्ट बॉलिंग के, तो जहां पर सेकंड टी20 में आपको 10 विकेट ही देखने को मिले फास्ट बॉलिंग के, ठीक है ना, क्योंकि अब पिच थोड़ी धीमी भी हो जाएगी जिसके कारण जो है स्पिनर अच्छा खासा करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है, खास करके विनिंदु सरंगा। अगर विनिंदु सरंगा की बात करें पिछले मैच में दोस्तों वो बैटिंग से पॉइंट देकर गया, हालांकि वो 5 से 6 मैचों से लगातार फ्लॉप था, उसको कैप्टनसी दी गई है इसलिए वो चला है, अच्छा खासा करके गया है। पर अगर बात करें विकेट के मामले में तो विकेट उसको 1 ही मिला था, पर रन्स उसने इतने ज्यादा बना दिए थे कि विकेट लेने की जरूरत भी नहीं थी दोस्तों, ठीक है, फिर भी 1 विकेट लेकर गया, अच्छा करके गया। जहां पर बात करेंगे दोस्तों श्रीलंका के जो फ्लॉप प्लेयर थे पिछले मैच में, ठीक है, अभी मैं ओवर्स का भी बताने वाला हूं, कौन कितने ओवर डालेगा, कौन से नंबर पर कौन कौन सा ओवर डालने वाला है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। देखो श्रीलंका के फ्लॉप प्लेयर कौन थे पिछले मैच में। पी निशंका फ्लॉप रहे थे पिछले मैच में, कुशल मेंडिस फ्लॉप रहे थे पिछले मैच में, सी श्रीलंका फ्लॉप रहे थे पिछले मैच में, मैथ्यूज आपके फ्लॉप रहे थे पिछले मैच में, फर्नांडो आपके फ्लॉप रहे थे, ठीक है। हालांकि फर्नांडो 4 ओवर भी करवाए थे पर उनको विकेट नहीं मिला था, ठीक है, और इस मैच में वो विकेट निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान के फ्लॉप प्लेयर की अगर बात करें कौन कौन सा प्लेयर जो नहीं चला था, गुरबाज आपके फ्लॉप रहे थे, गुलवदीन आपके फ्लॉप रहे थे, नवी आपके फ्लॉप रहे थे और निजबुल्ला जदरान आपके फ्लॉप रहे थे दोस्तों, ठीक है। बॉलिंग के रिकॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो जहां पर देख सकते हो आप फजल हक फारूकी ने जहां पर 4 ओवर करवाए हैं, नवीनुल हक ने 4 ओवर करवाए हैं और अजमतुल्ला ओमरजाई ने 4 ओवर करवाए हैं। तो जो मेन बॉलर्स है जो 4-4 ओवर करवाते हैं दोस्तों, इनके 4 ओवर फिक्स है। फारूकी की अगर बात करें पहला ओवर डाला, तीसरा ओवर डाला, 5वां ओवर डाला, 18वां ओवर डाला, मतलब पहला और तीसरा और 5वां शुरुआत में 3 ओवर डाल रहा है, ठीक है, और अगर स्विंग मिलती है तो इसको विकेट मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना।
पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब शुरुआत में 3 ओवर डालेगा और 1 ओवर डालेगा डेथ में, ठीक है। 18वां ओवर, ये आ गया इसका डेथ का ओवर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नवीन उल हक की। मैं आपको ड्रीम 11 पर भी बता दूंगा कि क्या चक्कर है, किस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं जिसको नाम भी पता नहीं है। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो सीधी टीम ही लगाते हैं, ठीक है ना, उनको ज्यादा होता नहीं है, तो उनको मैं बता दूंगा ड्रीम 11 पर भी कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। पर अगर हम बात करें दोस्तों नवीन उल हक की, तो दूसरा ओवर, छठा ओवर, ठीक है, शुरुआत में 2 ओवर डाल रहा है और 2 ओवर डेथ में डाल रहा है दोस्तों। 16वां और 20वां ओवर ध्यान में रखना, ठीक है। 16वां और 20वां ओवर, तो ये आप ट्राई करके चल सकते हो इस प्लेयर को, क्योंकि 2 ओवर शुरुआत में, 2 ओवर डेथ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओमरजाई। ओमरजाई की अगर बात करें, 4th ओवर डालेगा, फिर 7 ओवर, 1 ओवर शुरुआत में, 1 बीच में, ठीक है, 2 ओवर बीच में डाल रहा है, 7 और 9, और 1 ओवर जो इसका बचता है वो डाल रहा है डेथ में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसके देखो दोस्तों कुछ अलग तरह के ओवर्स रहते हैं। शुरुआत में 1 ओवर, 2 ओवर बीच में, 7 और 9, और उसके बाद 19 डेथ में, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2 ओवर आपको नूर अहमद को मिल सकते हैं। अगर स्पिनर को हेल्प मिलती है तो नूर अहमद के ओवर जहां से 4 भी करवाए जा सकते हैं, जैसे 3 भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती है तो फिर उसकी जगह पर फास्ट बॉलिंग को के जन्नत को 3 से 4 ओवर करवाए जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको कभी भी यूज किया जा सकता है दोस्तों। ये 3 प्लेयर अफगानिस्तान की तरफ से, नूर अहमद, ख्वाजा अहमद और आपके जो है के जन्नत, ठीक है। इनका फिक्स नहीं होता है दोस्तों, पहले बता रहा हूं। जो ऊपर वाले हैं ना, इनका फिक्स है, ये 4 ओवर पूरे के पूरे करवाएंगे, पर इनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। देख सकते हो आप, 3 ओवर, 3 ओवर, 2 ओवर, ठीक है। तो मतलब जिसकी पिटाई होने लगेगी उससे ओवर कम करवाए जाएंगे। ये मैच की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मान लो आप जहां पर के जन्नत से 1 ओवर करवाया गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो जहां पर कि ये 3 ओवर डालता है, ठीक है। तो अगर इससे 1 ओवर करवाया गया सेकंड T20 में, तो इसकी हो गई पिटाई, ठीक है। श्रीलंका ने इसको पीट दिया, तो भाई इसका 1 ही ओवर करवाया जाएगा, बाकी ओवर्स नहीं करवाए जाएंगे। बाकी ओवर्स इनके बीच डिवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे जे भी 4 डाल देगा, फिर जे इसने 2 डाले हैं तो जे भी 4 डाल देगा, तो इनके जो ओवर्स रहते हैं वो डिवाइड होने के चांसेस रहते हैं। जिसकी ज्यादा पिटाई होगी उसके ओवर कट कर दिए जाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, किसी टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, वो बात अलग है। जैसे मान लो 4 ही बॉलर हैं, तो फिर मतलब 4 बॉलर हैं, 5, फिर उतना ही सिस्टम रहता है, ठीक है। 4-5 बॉलर हैं तो उतना ही सिस्टम रहता है। अगर ऑलराउंडर भी बॉलिंग करवाता है, बैटर्स भी कोई ऐसा है जो बॉलिंग भी डालता है, या फिर आपका बॉलिंग में ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ओवर को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। बात करेंगे दोस्तों श्रीलंका बॉलिंग अटैक की, उनका क्या सिस्टम रहने वाला है। जैसे अब इनका देखो, इनके पास काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे बॉलिंग करवाई जा सकती है। देखो डी शनाका 2 ओवर, हालांकि ये कभी डालता है कभी नहीं डालता है, और पिछले मैच में इसने 2 ओवर डाल दिए थे, ठीक है ना। फिर एंग्लो मैथ्यूज, जे बैटिंग करता है प्लस ऑलराउंडर है, जे आपका बैटिंग करता है ऑलराउंडर, मतलब जे भी सेम टू सेम ही है। तो जहां पर आप देखो जे भी 2 ओवर डाल रहा है, जे भी ओवर 2 डाल रहा है, ठीक है ना। और बाकी अगर बात करें तिक्साना की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी। तिक्साना के 3 ही ओवर करवाए गए, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेल रही थी अफगानिस्तान, तो फास्ट बॉलिंग की ओर चले गई। कैप्टन ने क्या सोचा, अब कैप्टन की सोच को समझो आप। देखो स्पिन को अच्छी खासी पिटाई हो रही थी, तो स्पिन का क्या करवाया कि 1 ओवर इधर डिवाइड करवा दिया, 1 ओवर इधर डिवाइड करवा दिया, ठीक है ना। तो 2-2 ओवर जहां पर डिवाइड करवा दिए गए। बाकी 4 ओवर किसने डाले हैं, एक तो हसरंगा ने 4 ओवर पूरे डाले हैं। हसरंगा पूरे 4 ओवर ही डालता है, क्योंकि इसकी पिटाई बहुत ही कम होती है, ठीक है, और विकेट निकालने में कामयाब रहता ही है। बाकी पथिराना और हसरंगा और फर्नांडो, ये 3 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने 4-4 ओवर करवाए हैं। और बाकी के जो ओवर्स हैं वो डिवाइड हुए हैं। 3 ओवर तिक्साना ने करवा दिए, 2 ओवर डी शनाका ने करवा दिए, 2 ओवर आपके एंग्लो मैथ्यूज ने करवा दिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखा करो, मैच की सिचुएशन से काफी कुछ निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है ना। और उसी को ही लक कहते हैं। मान लो आपने क्या किया, आप लेकर चले गए के जन्नत को, ठीक है, और इस मैच में
आपको आपने इसलिए के जन्नत को लिया था कि वो 3 ओवर डालेगा, ठीक है, और उसको एक ही ओवर डाला और उसको पड़ गए 14 रन, जा पड़ गए 15 रन, ठीक है। और कैप्टन ने फिर उसको एक भी ओवर नहीं दिया, उसने पूरे मैच में एक ही ओवर करवाया। तो भाई जहां पर आपका लक डिसाइड करता है कि भाई आपके प्लेयर की पिटाई हुई और उसका हालत खराब हुई और आप क्या कर सकते हैं, आपने लिया वो धरा का धरा रह गया, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर किसी और से 3 ओवर करवा दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको वहां से मार पड़ जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखा करो इन बातों को। देखो, रंगीरी दाम्बुला स्टेडियम की पिच ऐतिहासिक रूप से गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसका पता इससे भी लगाया जा सकता है कि इस मैदान पर खेले गए मैच में गेंदबाजों को अच्छा फायदा मिलता है, अधिक फायदा मिलता है, जबकि बल्लेबाजों को दोनों पारियों में बैटिंग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों को अधिक विकेट मिलते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज दूसरी पारी में अच्छे विकेट लेते हुए नजर आते हैं, ठीक है। शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजों को काफी संभल कर खेलना होता है। एक बार बल्लेबाज अच्छे से सेट हो जाते हैं तो रन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेट होने की बात की जा रही है, हालांकि जहां पर जो है बॉलिंग आपने देखी है पिछले मैच में किस तरह की बॉलिंग रही है दोस्तों, ठीक है। स्टेडियम की पिच गेंदबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को जहां शुरुआत में स्विंग मिलता है, जिससे तेज गेंदबाज जहां अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, जहां पर बल्लेबाज शुरुआत में संभल कर खेले तो अच्छे रन बना सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाज के लिए पिच से काफी मदद मिलती है। वह अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करे तो विकेट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ पिच रिपोर्ट थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या करना चाहिए मैच में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, जहां पर देखो बात हो रही थी जहां पर बॉलिंग अटैक की, 4 ओवर पूरे जे डाल रहा है, 4 ओवर पूरे जे डाल रहा है और 4 ओवर ही पूरे जे डाल रहा है आपका, ठीक है। और फर्नांडो 8% सिलेक्शन है, 4 ओवर पूरे डाल रहा है, पर पिटाई हुई थी, इस मैच में अच्छा कर सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, सिलेक्शन काफी कम है तो लास्ट तक ओवर डाल रहा है। इस ये क्या क्या ओवर डाल रहा है पता है आपको, ध्यान से देखना। अब ये फर्नांडो है ना, जो इसकी पिटाई भी हुई फिर भी इसको 4 ओवर दिए गए, क्यों, ऐसा कारण क्यों था? क्योंकि भाई देखो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी पिटाई भी हो जाए फिर भी उनको ओवर्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फर्नांडो है, ठीक है। फर्नांडो की अगर बात करें, दूसरा ओवर डाला था इसने, 5वां ओवर डाला था इसने, 15वां ओवर डाला था इसने, 20वां ओवर डाला था। तो देखो 2 ओवर डेथ में डाल रहा है, 2 ओवर शुरुआत में डाल रहा है, तो ऑडियंस काफी कम लेकर जा रही है। तो आपके लिए एक पंट प्लेयर साबित हो सकता है दोस्तों, अगर इस मैच में इसको विकेट मिलता है, 2 विकेट भी लेता है, तो आपका रैंक काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये बात है ध्यान में रखना। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में, ओमरजाई आपका पूरे 4 ओवर डालेगा, ठीक है। डिसल्वा आपका बाउंड डाउन पर बैटिंग कर रहा है, ठीक है। फिर आप जहां से के जन्नत के साथ जाना चाहते हो तो के जन्नत के साथ जा सकते हो, फास्ट बॉलिंग डाल रहा है, हालांकि इसकी पिटाई कम ही होती है, ध्यान में रखना। अच्छा करता है, जे पिछले मैच में भी अच्छा किया था, ठीक है। 3 ओवर पूरे डाले थे। जहां पर आप जा सकते हो दोस्तों, जहां से हसरंगा, और अगर मैथ्यूज को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि 2 ओवर तो 101% डालने वाला है, ठीक है। जदरान ने पिछले मैच में काफी बड़ी पारी खेली थी और गुरबाज आपके फ्लॉप रहे थे दोस्तों, ठीक है। जदरान आपके थोड़े टिक्कर खेलते हैं और गुरबाज थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, जिसके कारण कई बार विकेट भी देकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, शुरुआत में देखो आपने पिच रिपोर्ट में क्या देखा कि शुरुआत में बैट्समैन को दिक्कत होगी, तो अब ओपनर को फ्लॉप करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ओपनर को फ्लॉप करते हो। मान लो आपने जदरान को फ्लॉप कर दिया, ठीक है, या फिर जदरान को आपने ले लिया और गुरबाज को आपने फ्लॉप कर दिया, ठीक है, और आपने कुशल मेंडिस को जहां पर ट्राई कर लिया, ठीक है। तो क्या पता इस मैच में जदरान ही फ्लॉप चला जाए और जो आपका गुरबाज है वो अच्छा करके चला जाए, ठीक है। पर रिस्क, जहां पर रिस्क की बात की जाती है, ये होता है रिस्क भाई। अब सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन कहती है कि मैच में शुरुआती में विकेट जाने के चांसेस बनते हैं, जो फास्ट बॉलिंग है उनको जो है स्विंग मिलता है, फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ओपनर को लेकर जाते हो या फिर आप गुरबाज को लेकर जाते हो, ठीक है। ये जैसा कि ये दोनों ओपनर है, अगर आप इन दोनों को लेकर जाते हो तो भी एक जल्दी चला जाएगा, फिर भी आपका एक प्लेयर खराब जाएगा,
ठीक है ना। हाँ, बैटिंग पिच होती तो फिर आप दोनों को भी लेकर चल सकते कि भाई हाँ बैटिंग पिच दोनों बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है, और ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे, तब तो लेने का लॉजिक बनता है। पर अब जहां पर ये है कि भाई फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिलती है तो कहीं ना कहीं शुरुआत में बैटर्स को देखकर खेलना पड़ेगा। अगर देखकर खेलना पड़ेगा तो पिछले मैच में देखा होगा आपने कि इब्राहिम जदरान ही जो है एंड तक अच्छा करके गए थे और बाकी आपके जो है गुरबाज वो फ्लॉप गए थे। तो इस मैच में ऐसा क्या हो सकता है, क्या पता इस मैच में आपके इब्राहिम जदरान फ्लॉप चले जाएं और गुरबाज एक बड़ी पारी खेल जाएं, ठीक है ना। तो ये अब आपके ऊपर, आपके लक के ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। देखो मैं रिस्क लेता हूं, मैं देखो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना कि आप बोलो भाई इतना तो बता दो कि दोनों में से कौन सा प्लेयर बेस्ट है। देखो जदरान आपका जो है थोड़ा टिक कर खेलता है, ठीक है, और जो आपका गुरबाज है वो क्या करता है, थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश करता है, शॉट खेलने की कोशिश करता है, जिसमें कई बार ये कामयाब भी हो जाता है और कई बार ये आउट भी हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा ओडीआई जैसा खेलता है, मतलब थोड़ा पहले टिकने की कोशिश करता है, उसके बाद थोड़ा पारी को मतलब बिल्डअप करता है और लंबी पारी खेलने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा जदरान के ज्यादातर पारियों में ऐसा होगा 33 गेंदों पर 40 रन या फिर 20 गेंदों पर 25 रन, इस तरह की इनकी पारी होती है। और अगर गुरबाज की बात करें तो इनका होगा 15 गेंदों पर 30 रन, ठीक है, या 25 रन, या फिर ऐसा होगा 10 गेंदों पर, ठीक है, 20 रन या 18 रन, ठीक है, इस तरह की इनकी पारी रहती है। मतलब ये थोड़ा टिक कर खेलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि पिछले मैच में बड़ी पारी खेली है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो और गुरबाज के साथ जा सकते हो। अगर आपको लगता है गुरबाज इसमें भी फ्लॉप होगा फिर आप जदरान के साथ जा सकते हो, ठीक है। सीएस श्रीलंका पिछले मैच में फ्लॉप है, इस मैच में मैं ट्राई करने की कोशिश कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो, या पी निशंका को आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो पी निशंका को भी ट्राई कर सकते हो इनकी जगह पर, ठीक है। फिर आपको जदरान को फ्लॉप करके जहां से जो है लेना पड़ेगा कुशल मेंडिस को, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देना चाहिए इस मैच में दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर देखो, जहां पर जो ज्यादातर ऑडियंस जा रही है कैप्टनसी को लेकर वो जा रही है बिनुंदू सरंगा के साथ, जाना भी चाहिए। हालांकि देखो बॉलर है जी, मानता हूं पिछले मैच में इसने 67 कुछ इस तरह की पारी खेली है, पर भाई हर मैच में ऐसी पारी मुझे नहीं लगता एक बॉलर खेल पाएगा। हाँ, विकेट के मामले में विकेट निकाल सकता है, पर फिर भी मैं इस मैच में भी इसको एज ए टीम प्लेयर ट्राई करूंगा। मैं इस मैच में भी इसको कैप्टनसी नहीं देने वाला, ठीक है। वो आप सोच सकते हो कुछ भी, आप जा सकते हो दोस्तों। मेरा जो लॉजिक है मैं अपने तरह से खेलता हूं, ठीक है, आप खुद सोच सकते हो। बाकी मैंने डाटा आपको बता दिया है, पिच रिपोर्ट सारा कुछ आपके पास आ चुका है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात। मेरी टीम में जो कैप्टनसी कर सकते हैं वो सीएस श्रीलंका, ठीक है, ओमर जाई, ठीक है, और जहां से मैं जो जा सकता हूं पथिराना वाइस कैप्टनसी, ठीक है, नबीनुल हक वाइस कैप्टनसी, ये कुछ प्लेयर है, या फिर जहां से सीएस श्रीलंका को मैं वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं, ठीक है। बिनुंदू सरंगा को भी 22 कैप्टनसी ट्राई कर सकता हूं, कैप्टनसी नहीं 22 कैप्टनसी तक मैं देख सकता हूं, पर कैप्टनसी नहीं। कैप्टनसी मैं सीएस श्रीलंका को दे सकता हूं, ओमरजाई को दे सकता हूं, जहां से पथिराना को दे सकता हूं, ठीक है। फिर आपके फारूकी है, नवीनुल हक है, तो काफी ज्यादा आपको पिक जहां पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो सीएस श्रीलंका भी मेरा कैप्टन रह सकता है और 22 कैप्टन जहां से ओमरजाई रह सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी रह सकती है। बाकी जहां से कैप्टनसी ओमरजाई रह सकता है, 22 कैप्टनसी सीएस श्रीलंका। और दोस्तों नावी को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, जैसे मान लो फर्नांडो को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो उनकी जगह पर आप नवी को भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, क्योंकि अच्छा बैट्समैन है और अच्छा बॉलिंग भी करवा लेता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।